हम में से लगभग सभी के घरों में दूध की मलाई से बनाया जाता है घी। हाँ, बनाने का तरीका हो सकता है कि अलग हो। कुछ लोग सीधा मलाई को पका के घी बनाते हैं और कुछ लोग उस मलाई में जामन लगाने के बाद उसका मक्खन बना के और फिर मक्खन को पका के कुछ इस तरीके से घी बनाते हैं। तो अगर आप भी इसी तरीके से मक्खन निकाल के घी बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, घी तो हमने बना लिया और जब हमने मक्खन निकाला तो मक्खन निकालने के बाद हमारे पास होता है ये छाछ। हो सकता है आप इसको मट्ठा बोलते हो या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं बटर मिल्क, जो भी बोलते होंगे, पर अगर जामन लगा के मक्खन निकालते हैं तो ये आपके पास ज़रूर होगा। अब इसको जब ताज़ा होता है तो हम लोग यूं ही पी सकते हैं या फिर थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा हो गया तो हम में से कुछ लोग कढ़ी भी बना लेते हैं, जैसे कि मैं भी कई बार कढ़ी बना लेती हूँ। पर जब मलाई हमारी कई दिनों की हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो क्या होता है कई बार इसमें कड़वापन हो जाता है, फिर वो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता है आज का मेरा ये छाछ मट्ठा या यूँ कहें बटर मिल्क। देखिए, मान लीजिए कि आपका छाछ कड़वा हो गया तो आपको क्या करना है। आपका एक ये सस्ता प्राकृतिक कारगर विकल्प हो सकता है पौधों के लिए बेहद फ़ायदेमंद खाद। अगर आपने सोचा कि ये कड़वा हो गया है, इसमें कसैलापन आ गया, इसको फेंक देते हैं, तो फेंकने की गलती मत करिएगा। सारे फ़ायदे जानने के बाद यकीनन आप इसको कभी नहीं फेंकेंगे। तो देखिए, पहला फ़ायदा ये है कि ये आपका प्राकृतिक फफूंदनाशक है, यानी कि आपके पौधों में कई बार फंगस की समस्या आती है और अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे फंगस से बचे रहेंगे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की समस्या आती रहती है कि मिट्टी में फंगस लग रहा है। चलिए, इसी तरीके का एक दूसरा बेहतरीन फ़ायदा देखते हैं और दूसरा बेहतरीन फ़ायदा ये है कि अगर आप छाछ का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो मिट्टी होगी ना, उसकी उर्वरक शक्ति बहुत बढ़ जाती है, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो आप इसको मिट्टी में जब लगातार डालते रहेंगे तो आपकी मिट्टी बेहद उपजाऊ हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप लगातार इस छाछ का उपयोग करते रहेंगे अपने पौधों में तो आपके पौधों की पत्तियां होंगी चमकदार, शाइन करेंगी आपके पौधों की पत्तियां, जो कि अक्सर आप लोग कहते हैं कि फलां के पौधों में बहुत शाइन होती है, मेरे पौधों में शाइन नहीं है। तो एक नेचुरल तरीके से आपके पौधों की पत्तियों में ये चमक लाएगा। चलिए, चौथा फ़ायदा देखें। चौथा फ़ायदा ये होगा कि आपके पौधे कुछ हद तक कीड़े मकोड़ों से बचे रहेंगे। जो हमारे छोटे छोटे मिलीबग्स होते हैं, एफिड्स होते हैं, जिनसे हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो अगर आप नियमित रूप से अपने पौधों में छाछ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पौधे कुछ हद तक बचे रहेंगे। हाँ, इसका एक स्पेशल कीटनाशक जब मैं बनाऊंगी तो आपसे अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं इसको बता देती हूँ कि इसका उपयोग कैसे करना है। बस थोड़ी सी सावधानी और उपयोग करने का सही तरीका भी जानना बहुत ज़रूरी। देखिए, जब मैंने इससे मक्खन निकाला तो इस छाछ को मैंने ढक के रख दिया था और ये छाछ मेरा लगभग 15 दिन तक ढका रखा रहा। चूँकि मैं एक हफ्ते के लिए बाहर थी इसलिए मैं समय से नहीं डाल पाई, वरना आप इसको 3-4 दिन रखेंगे तो उसके बाद ये आपके पौधों में देने के लिए तैयार है। सर्दियों का मौसम है तो ये 15 दिन भी रखा रहा तो इसमें कोई समस्या नहीं हुई। अब जितना छाछ है उससे लगभग 2 गुना मात्रा मैंने पानी और लिया बाल्टी में और ये छाछ इसी में मिला दूंगी। जितने दिन तक आप रखेंगे उतना ज़्यादा आप डाइल्यूट करेंगे। और रेशियो अगर आप जानना चाहते हैं तो अगर आपका 250 ml छाछ है तो आप उसमें 1 लीटर तक पानी मिला सकते हैं। 4 दिन बाद इस्तेमाल करें या सर्दियों का मौसम है तो 10-15 दिन बाद भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। गर्मियों के मौसम में इसमें कीड़े पड़ने की संभावना हो जाती है तो थोड़ा सा जल्दी इस्तेमाल कर लीजिएगा। और किसी भी तरह के पौधों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिना सोचे समझे कि किन पौधों में देना है किन में नहीं देना है, ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना। अपने किसी भी तरह के पौधों में इस्तेमाल कर लेना। बस कुछ एक सावधानियां हैं, उन पे ज़रूर गौर फरमाइएगा। और वो सावधानियां ये हैं कि ये जो छाछ है आपका प्लेन होना चाहिए, बिना नमक का।
जैसे बाज़ार का आता है नमक वाला या मसाले वाला, वो आपको कतई इस्तेमाल नहीं करना है, आपको प्लेन घर का ही इस्तेमाल करना है। दूसरी सावधानी, बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि मिट्टी आपकी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो कई सारे पौधों को पसंद नहीं आएगी। तीसरी सावधानी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा इस्तेमाल नहीं करना है, पानी में डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। बस यही थे छाछ के गुण। अच्छे लगे हो तो लाइक करिए, परिवार से जुड़ने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंतज़ार करिए किसी अगले वीडियो का। धन्यवाद।